पंजाबी में ना हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स जोड़ देते हैं, जैसे रोटी पानी खा लो, दाल रोटी खा लो, कड़ी चौल खा लो, हैं। वैसे छोटे बच्चों को जब चिढ़ाना होता है ना तो हम बोलते हैं कि बाहर जाके बर्गर पिज़्ज़े खाता है, घरे रोटी नहीं खाता। मतलब बाहर जाके बर्गर पिज़्ज़े खाता है, घर पे रोटी नहीं खाता। तो मैंने कहा जब ईशान को चिढ़ाने के लिए हम बार बार बर्गर पिज़्ज़े खाता है बोल रहे हैं, तो बर्गर पिज़्ज़ा एक डिश क्यों नहीं हो सकती है? अगर बाहर जाके किसी को खाना है तो बर्गर पिज़्ज़ा ही खा ले। तो नमस्कार, मैं रणवीर बरार और बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं। बर्गर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा भी है, बर्गर पिज़्ज़ा, मतलब समझ ही गए होंगे सारे। ये भी समझ गए होंगे अभी म्यूजिक आने वाला है। Rolling and action. तो ये बेसिकली बहुत सिंपल है। पहले बर्गर की जो फिलिंग है वो बना लेते हैं, ठीक है। बर्गर की फिलिंग बनाएंगे आलू के साथ। आप चाहें तो आलू और पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम करते हैं, आलू और पनीर का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही रॉकेट साइंस है कि अपने बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाना कैसे सीखें, बच्चों को कैसे खुश करें। मैंने दुनिया में बड़े लोगों को खुश किया है, हेड्स ऑफ स्टेट्स को, प्रेसिडेंट्स को, प्राइम मिनिस्टर्स को, लेकिन ईशान को खुश करना ना सबसे मुश्किल है। और सबके साथ ऐसा होता है ना घर पे। अच्छा, अभी क्या करें, पनीर। तो इसमें डालते हैं पनीर ग्रेट करके, जितना आलू उसका 1/4 पनीर। अभी इसमें डाला ऑरिगेनो। ऑरिगेनो नहीं डालना तो कोई बात नहीं, आप मतलब धनिया डाल लीजिए, धनिया की डंडी डाल लीजिए, चिली फ्लेक्स। और बच्चे अगर चिली नहीं खाते कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरे जैसे बड़े खा रहे हैं तो ठोक के डालिए। थोड़ा सा मेयोनेज़ ऑप्शनल है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। सॉल्ट, तो ये तो इसका बेस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर और चटकारे ऐड करने हैं तो थोड़ा चॉप अदरक, चॉप हरी मिर्च, और बच्चों को बगैर बताए चॉप बीन्स, चॉप गाजर। ये भी सीख रहा हूँ मैं एज अ पेरेंट, द आर्ट ऑफ कंसीलिंग, यानी कि जो उनको चाहिए उसमें वो छुपा दो जो आपको चाहिए। यानी कि चोरी चकारी से बेसिकली चल रही है जी गाड़ी। बच्चों से भी छुपा छुपा के चीज़ें डालनी पड़ती है, बताइए, हैं। मतलब किस्मत देखिए इंसान की, पहले मम्मी पापा से छुपाते रहो, हैं, फिर बीवी से डरते रहो, फिर बच्चों से छुपाते रहो। यही करो बस, छुपा छुपा के। अब क्या करें, बर्गर की फिलिंग तो बन गई, अब क्या रहेगा, पिज़्ज़ा की टॉपिंग। तो पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए टमाटर, आपके मन में जो आता है वो डालिए, जो पसंद है आपको, परिवार वालों को, वो डाल लीजिए। मशरूम, अनियन, कैप्सिकम इज़ अ क्लासिक कॉम्बिनेशन। अदरवाइज आप टोमेटो, अनियन, कैप्सिकम भी कर सकते हैं। कॉर्न, बेल पेपर एंड मशरूम इज़ अनदर क्लासिक कॉम्बिनेशन। मशरूम, पेपर, कॉर्न जो है वो आप आंख बंद करके इस्तेमाल कीजिए, कभी फेल नहीं होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो फिलिंग है वो फिलिंग मैंने पकाई नहीं। अगर आप मेरे वेज बर्गर की रेसिपी देखेंगे तो उसमें फिलिंग को पका के अच्छा एकदम टाइट किया है। यहाँ पर मैंने फिलिंग चिप रखी है, लूज़ रखी है, इसलिए कि यहाँ पर आप नहीं चाहते कि बर्गर जो है फिलिंग छोड़ दे। यहाँ पर सब कुछ चिपकना ही उसकी मोनोपोली है, ठीक है ना, समझा दिया हमने। अब क्लासिकली पिज़्ज़ा की टॉपिंग कभी पकती नहीं है, राइट। आप नेपल्स में जाएं, इटली में कहीं भी जाएं तो टॉपिंग डाली जाती है पिज़्ज़ा के ऊपर, सब कुछ कच्चा, बेस कच्चा, टॉपिंग कच्ची, और उसको डाल देते हैं ओवन में। लेकिन अब ये क्लासिक तो है नहीं, है ना। यहाँ पर वो वुड फायर्ड ओवन नहीं है कि ऊपर से हीट आए और टॉपिंग जो है वो पक जाए। यहाँ पर टॉपिंग को हल्का सा पकाना पड़ेगा। कभी भी आप तवे पे बनाएं तो या तो बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लें टॉपिंग को, या फिर हल्का सा उसको गर्म कर लें। नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, डन डन डनाडन डन। अब आगे जी हमारे बर्गर बन। ये देखिए, एक बर्गर से आप 2 बर्गर पिज़्ज़ा बना सकते हैं, अगर बन इतना मोटा है। अगर पतला वाला बन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर एक से एक ही बना लीजिए। अब हर अच्छी चीज़ के लिए चाहिए होता है बटर, तो यहाँ पर भी बटर तो लगेगा जी।
और जो स्ट्रगल इज रियल वाली जो मैं बात कर रहा था ना, ये आदमी तब तक रियलाइज़ नहीं करेगा जब तक आदमी खुद पेरेंट नहीं बनता। पहले मैंने बड़े लेक्चर दिए माओं को कि यार बच्चों को ऐसा खाना खिलाना चाहिए, अरे आप बात नहीं मानते, ऐसे करिए बच्चे मान जाएंगे, ऐसे खा लेंगे बच्चे, वैसे खा लेंगे। मुझे लगता है सारी मम्मियाँ एक ही चीज़ की पूछती रहती हैं कि बच्चों को क्या खिलाएं, हैं। फिर जब आप उस नाव पे सवार होते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं कि आज भी सवाल वही है कि बच्चों को क्या खिलाएं और कैसे खिलाएं। ये ना वही चीज़ है, दूर से सब अच्छा लगता है, जब खुद करने की बारी आए तो पता लगता है कि रणवीर बरार लेक्चर देना बड़ा आसान है। खिला के दिखाओ ईशान को तो माने। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। फिलिंग को आप जितना रूम टेम्परेचर पे रखेंगे उतना अच्छा है, हाँ। नहीं तो फिलिंग एकदम चिल्ड होगी ना तो फिर अंदर से ठंडी रहने के चांसेस हैं। बता दिया मैंने, वरना आप बनाने जाते बर्गर पिज़्ज़ा और बन जाती बर्गर आइसक्रीम और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था बर्गर आइसक्रीम नहीं बनानी, फिलिंग को रूम टेम्परेचर पे कर लीजिएगा। ओके, अभी क्या, अभी टोमेटो सॉस। अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस बनाना है तो मेरी तवा पिज़्ज़ा की रेसिपी देख लीजिए, उसमें मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाने का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। चीज़ ठोक के, मतलब साइड से गिरना चाहिए चीज़। इसकी जो मोनोपोली है वो वही। चलो, 2 पैन गरम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 2 क्यों? एक पैन नीचे के लिए और एक पैन ऊपर से गर्मी देने के लिए, राइट। जैसे नॉर्मली जो पतली चीज़ होती है, जैसे पतला सैंडविच है या पिज़्ज़ा है या फिर वो जो मैंने आपको चीज़ चिली टोस्ट दिखाया है वो ढक्कन लगा के भी उसमें चीज़ मेल्ट हो जाता है कि थिकनेस कम होती है ना। यहाँ पर थिकनेस ज़्यादा है, आप चाहते हैं कि सब कुछ एक साथ पके, इसलिए ऊपर से गर्मी देनी बहुत ज़रूरी है ताकि ऊपर से चीज़ मेल्ट हो और नीचे से आपका बर्गर पिज़्ज़ा पके। ठीक, नाइस। ये चीज़ कैसे मेल्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप? अब बताओ, हो गया ना बर्गर पिज़्ज़ा? नाइस, एकदम नाइस एंड क्रिस्पी फ्रॉम द बॉटम है। देखिए, नाइस एंड क्रिस्पी फ्रॉम द बॉटम हो गया जी। ठीक है, बर्गर का बर्गर, पिज़्ज़े का पिज़्ज़ा। अभी अपने पास है थोड़ा कॉर्न, साथ में बहुत सिंपल है, ये बटर डाला, कॉर्न डाला, और ये वो डिश है जो मुझे लगता था कि बच्चों को पसंद आएगी पापा बनने से पहले, और मैं सबको ये सलाह देता था, और एक्चुअली बच्चों को पसंद भी है, और ईशान को पसंद है। तो ये वो डिश है जिसमें मैं पास हो गया हूँ। ये है बटर्ड कॉर्न। बट अब क्योंकि ये अभी रणवीर बरार ईशान बरार के पापा हैं और उनको धनिया पसंद है, इसलिए ईशान बरार को भी धनिया पसंद करना ही पड़ेगा। इसलिए धनिया तो जाएगा ही। सॉल्ट, हल्का सा शुगर, कॉर्न के साथ में शुगर का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इससे थोड़ा सा शुगर डाल रहा हूं मैं। चेरी टोमेटोज, नाइस। ये देखिए, अंदर फिलिंग और ऊपर टॉपिंग, यानी कि अंदर से बर्गर ऊपर से पिज्ज़ा। हो गया ना पिज्ज़ा बर्गर? वाह जी वाह। क्या होता है वो? एक तीर से 2 निशाने हैं, एक रेसिपी 2 डिश। एक बाइट और डबल मजा। ओह, अरे ओह, ये देख, बर्गर का बर्गर, पिज़्ज़े का पिज़्ज़ा। एक्चुअली बहाना ईशान का बन गया, लेकिन हम बड़े भी तो वैसे ही हैं, है ना। हमको भी सब कुछ चाहिए, वी वांट इट ऑल, राइट।
यार ये भी चाहिए लाइफ में, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ये जो डिश है वो उनके लिए भी है जिनको सब कुछ चाहिए। जैसे पल्लवी, उनको भी सब कुछ चाहिए। तो वैसे अगर बर्गर चाहिए तो नीचे बर्गर है, और पिज़्ज़ा चाहिए तो ऊपर पिज़्ज़ा है। नो चिक चिक, नो जिग जिग। एंड इफ़ यू वांट इट ऑल, व्हाई कांट यू हैव इट ऑल? थोड़ी थाली बड़ी करने की तो ज़रूरत है बस। हाँ,